वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नक़द रकम देने का भी फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। अपडेट करके हैं आपको, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नक़द रकम देने का भी फैसला किया गया। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के अब तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। अभी आपको बराह-ए-रास्त चलेंगे जहां पे वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इस खित्ते के अंदर जो इस जंग की वजह से असरात हैं, उससे हम भी इफेक्ट हुए और इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में अपना रोल अदा किया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपना रोल अदा किया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे इस मुश्किल मौके पे आपने देखा होगा कि आज से कोई हफ़्ता एक पहले एक मीटिंग बुलाई थी और पहली बार चारों सूबों के वज़राए आला काफ़ी अरसे के बाद, कुछ 6-7 महीने बाद एक ही जगह पे इकट्ठे हुए थे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में, और उसके अंदर अप्राइज़ किया गया था सूबों को कि क्या सिचुएशन है और वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसले लेना चाहती है, और ये कोशिश की कि मिल के वो फ़ैसले किए जाएँ। प्रेसिडेंट साहब की उस मीटिंग के बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं सूबाई हुकूमत की वफाकी हुकूमत के साथ, ऑनलाइन, इन पर्सन, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ फ़ैसले लिए गए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो फ़ैसले लिए गए कोई आसान फ़ैसले नहीं थे, ये बहुत मुश्किल फ़ैसले थे। हमारी मुल्क की सूरत हाल क्या है कि हम अपना मेजॉरिटी फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। हम फ्यूल इंपोर्टर्स, हम तेल हमारे यहाँ ज़रूर है और गैस भी है, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात का मेजॉरिटी जो एनर्जी के फ्यूल्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक पहली इंक्रीज़ के बाद, इसके बावजूद कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, उसकी इंश्योरेंस बढ़ रही थी, उसकी फ्रेट बढ़ रही थी, लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। इसके फ़वाइद भी थे और नुकसानात भी थे। फ़वाइद तो ठीक है जी, तेल की कीमत एक रही, लेकिन नुकसानात ये थे कि ये जो सब्सिडी कह लें वो ब्लैंकेट सब्सिडी थी। एक अमीर आदमी को भी वही फ़ायदा मिल रहा था और गरीब आदमी को भी वही फ़ायदा उस सब्सिडी का मिल रहा था। उससे हुआ ये कि जो हमें बताया गया कि कंजम्पशन जो फ्यूल की थी, डीज़ल और पेट्रोल की, उसमें मार्च पिछले साल और मार्च इस साल में, जब आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक क्राइसिस है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन 20 से 25% ज़्यादा हो गई हमारी, तो उससे ये पता चला कि ये ब्लैंकेट सब्सिडी देने से उल्टा नुकसान हो रहा है।
फ़ायदा प्रोपोर्शनेटली अमीर आदमी को ज़्यादा हो रहा है और गरीब आदमी को कम हो रहा है। IMF की भी ये शर्त थी कि जी आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप ब्लैंकेट सब्सिडी दे के तेल के ऊपर आप एक बड़ी गाड़ी वाले को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप एक गरीब को भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं। हुकूमत सिंध और बाकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का भी ये ख्याल था कि आपने टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है ताकि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, कोई नहीं चाहता कि कीमतें बढ़ाए, लेकिन अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो वो जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाएगा वो भी मैंने आपने देना है, यानी गरीब आदमी ने भी देना है, अमीर आदमी भी देना है। तो इस सिलसिले में फिर ये फैसला हुआ कि जी हमने कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे कहा गया कि IMF ने भी कहा कि आप ब्लैंकेट सब्सिडी, ब्लैंकेट फ्रीजिंग आप कीमतों की नहीं कर सकते जब कीमत इतनी बढ़ गई है दुनिया में और आपको इतना कॉस्ट कर रहा है। हाँ, आप जो आपके पोरेस्ट पुअर हैं या जो लोग इससे अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं उनको आप स्कीम बनाएं। चारों सूबों ने अपने अपने तजावीज़ दी, उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ। कल भी मेरे ख्याल है 6-7 घंटे मीटिंग चली। फाइनली जिस पे एग्रीमेंट की गई कि हम 1 महीने के लिए एक रिजीम पे काम करते हैं टारगेटेड सब्सिडी की, वो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा भाम रह गया कि ये कैसे की जाएगी। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, मैं उन चारों को बारी बारी बता देता हूँ। 2 कंपोनेंट एडमिनिस्टर सूबों ने करने हैं और उसमें सूबे अपनी तरफ से और भी कुछ एडिशंस कर सकते हैं, जो कि उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सूबा सिंध के लिए हमारी क्या तजावीज़ हैं। एक कंपोनेंट वफाक ने करना है लेकिन पैसे उसके सूबों ने देने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चौथा कंपोनेंट साहब ने वो कह रहे हैं कि रेलवे फेयर्स में इजाफा नहीं होगा लोअर क्लास के, उसके लिए वफाक पाकिस्तान रेलवेज़ को पैसे देगी। वो ये आखिरी था, अब मैं पहले पे आ जाता हूँ। हमारा ख्याल था और फिर ये सारे सूबों का भी ख्याल था, मेरे ख्याल हर एक की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनको किसी तरीके से शील्ड किया जाए। फिर हमने सोचा कि जी कैसे दें, पेट्रोल पंप पे आप कैसे मैनेज करेंगे जी मोटरसाइकिल वाले को कम कीमत पे आप पेट्रोल दें और जो बड़ी गाड़ी वाला आता है उसे ज़्यादा दें, पंप वाले कैसे, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते। उसका हल ये निकाला हमने कहा कि जी हमारे पास है सूबा सिंध में नंबर 6.7 मिलियन 67 लाख 67 लाख जितने भी होते हैं, 67 होते हैं, 67 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारी के सारी रोड पे, इसलिए कुछ बिल्कुल जंक होके ख़त्म हो गई होंगी। हमने अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मोटरसाइकिल शायद हो मेरे नाम पे, मैंने बेच दी हो नासिर शाह साहब को, उन्होंने रजिस्टर नहीं कराई हो, अब वो पैसे तो मुझे मिलेंगे। एक तो रजिस्टर करानी चाहिए नासिर शाह के नाम पे, नासिर शाह को कहना चाहिए कि जी मेरे नाम पे रजिस्टर हो गाड़ी, और लॉ ये तो आपकी ज़रूरत भी है लीगल। तो हमने उसके लिए कहा कि जी हम 20 वर्किंग डेज का हिसाब लगा के और 1 लीटर पर डे 200 लीटर 20 लीटर बनते हैं पर मंथ। पेट्रोल में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद हुआ है, लेकिन हमने कहा 100 रुपये हम हर मोटरसाइकिल वाले को दें। उसका हमने तरीक़ाकार भी बना लिया है। अब ये मैं आप मीडिया के तवस्सुत से हर मोटरसाइकिल ओनर को एड्रेस कर रहा हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप पे उन्हें 100 रुपये कम नहीं मिलेगा। शायद ये ख्याल था कि जब सुबह लोग बताने गए तेल कि जी मुझे आप
जो है 450 कितना 452 है, उसमें क्यों दे रहे हैं? आपने मुझे 100 रुपये कम पे देना है, सरकार ने कहा है। शायद वो कन्वे होने में दुरुस्त नहीं हुआ। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन, और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊँगा, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, एक्साइज डेटा वो तो उस ऐप पे आ जाएगा ना। शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर मैं समझता हूँ मेरे नाम पे मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है और मैंने वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, नहीं आई, तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है। उसको फिर चेक करना पड़ेगा कि नासिर शाह साहब अगर चेक करें नहीं है तो मेरे पास आना पड़ेगा कि जी आप इसको ट्रांसफ़र करें मुझे। और हम आज से लेके ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का, कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फ़ी होती है 500 रुपये, वो हम माफ़ कर रहे हैं। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2000 रुपये यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हम आज से शुरू नहीं करेंगे ये पेमेंट्स, लेकिन ये अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये मिलेंगे सबको। आपने जैसी वो ऐप तैयार हो जाती है, जैसे मैंने कहा एट द मोस्ट 3 days, सब ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें जाके आप चेक करेंगे। और जब आप अगर मेरे नाम पे और मेरा आ जाती मोटरसाइकिल, तो मैं उसके अंदर एक IBN नंबर होता है वो डालूंगा, जो हर जिसके अकाउंट होगा, हर मोटरसाइकिल वाले के पास अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको टाइम इसीलिए दिया जा रहा है। IBN नंबर डालेंगे। अगर IBN नंबर पता नहीं तो उसी में ऑप्शन होगा कि आप बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक की डिटेल्स डालें, लेकिन अगर आप IBN नंबर डाल देंगे तो उससे सारी डिटेल आ जाएगी। आज से 15 दिन बाद, अराउंड 15 अप्रैल या उससे एक आध दिन ऊपर नीचे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम दे रहे हैं हम कि आप ट्रांसफ़र कर लें। हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2000 रुपये टू ईच ऑथेंटिकेटेड मोटरसाइकिल ओनर। तो मेरा ये मकसद अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था कि मैं आपकी तवज्जुह से मोटरसाइकिल ओनर्स को कहूँ कि जल्द से जल्द आप ट्रांसफ़र तो अभी करा सकते हैं ना, उसके लिए तो आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी जो ये एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के कि आपके नाम पे कौन सी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, या मोटरसाइकिल का नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो मेरे चला मैं रहा हूँ है मेरी, लेकिन किसी और के नाम पे पता चल जाएगा आपको। आपने करना ये है कि अगले 15 दिन में वो मोटरसाइकिल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करानी है, अगर आपने ये अवेल करनी है सहूलत। अगर आपके नाम पे ऑलरेडी है और सही है तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। दूसरे स्टेप में आपने वो ऐप, हम उसकी तशहीर कर देंगे प्रॉपरली, आप मीडिया की मदद से ही लोगों को बताएंगे कि इसमें जाके आप अपना सिर्फ जो एडिशनल हमें चाहिए होगा वो IBN नंबर वो डाल दें। और 15 और 20 अप्रैल के दरमियान हुकूमत सिंध फ़ी मोटरसाइकिल ओनर 2000 रुपये दे देगी, जो कि इक्वलेंट होगी 100 रुपये सब्सिडी फॉर 20 लीटर्स, जो हम कह रहे हैं कि 20 वर्किंग डेज़ की हमने हिसाब लग किया। 100% शायद ये ना हो, लेकिन ये एक सपोर्ट हो जाएगी, और ये टारगेटेड सपोर्ट होगी उन लोगों के पास जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। यानी पहले तो अगर पेट्रोल की कीमत कोई नहीं बढ़ाता, तो मैं अगर करोला रखता हूँ या लैंड क्रूज़र रखता हूँ तो मुझे भी फ़ायदा हो रहा था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अमीर को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल ओनर को हमने ये सहूलत दे दी। मैं ख़त्म कर लूँ, ये सवाल आखिर में कर लीजिएगा। तो पहली तो ये सपोर्ट है जो मोटरसाइकिल ओनर्स की है, और ये हुकूमतें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद देंगी। दूसरी सपोर्ट है
जो छोटे काश्तकार हैं। अब मैं उसकी भी रीज़न बताता हूँ। गंदम के लिए हमने कहा कि जी 25 एकड़ से कम वाले जो है हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमने सपोर्ट की, उनको डीएपी दी, यूरिया दी। वो कंप्लीट डेटा हमारे पास है, हर चीज़ मौजूद है। और जहाँ तक मुझे पता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शिकायत नहीं आई हमें कहीं से। पूरे ये 2-2.5 महीने प्रोसेस चला है कि जी मुझे नहीं मिली और मेरे 25 एकड़ से कम है। कोई और रीजंस हो सकते हैं, आपके नाम पे अगर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई तो ये मामला हो सकता है, लेकिन बड़ी ट्रांसपेरेंटली ये काम हुआ। हमने उनके लिए कीमत भी फिक्स की कि 3,500 रुपये मन गंदम हम खरीदेंगे। एन उस वक्त जब उसने अपनी गंदम की कटाई करनी है और थ्रैशिंग करनी है, कीमतें बढ़ गई डीजल की। अब उनको सपोर्ट, मतलब 3,500 रुपये में अगर उनको 100 रुपये मन पे बचना था या 200 रुपये मन पे बचना था, अब तो वो नहीं बचेगा, वो चला गया डीजल के थ्रैशिंग के खर्चे में। अगेन 25 एकड़ से कम के जमींदार, जिनकी तादाद तकरीबन 3,36,000 है, इफ आई रिमेंबर, कुछ 100 ऊपर नीचे होंगे, और तकरीबन 20 लाख एकड़ जमीन उनके पास है। इनको हम 1,500 रुपये फी एकड़, जो हमारा अंदाजा है कि जो डीजल की प्राइस इंक्रीज हुई है वो कॉम्पनसेट हो जाएगी। हम उनको, ये डेटा हमारे पास मौजूद है, ये हम ट्रांसफर कल से शुरू कर सकते हैं। मैं सारे छोटे जमींदारों को कहना चाहता हूँ, 25 एकड़ से कम वालों को, कि हुकूमत सिंध की तरफ से, जैसे आपसे हमने कहा है गंदम भी खरीदेंगे हम उससे भी पहले, इसलिए गंदम तो जब आप हमें आके देंगे हम उसकी पेमेंट तब करेंगे, लेकिन आपकी मदद के लिए हम कल से शुरू कर देंगे, कल या परसों से, कल सैटरडे है तो प्रॉब्ली मंडे से होगा ये काम, कि 1,500 रुपये इनके अकाउंट, वो डिटेल्स हमारे पास अकाउंट्स की सारी मौजूद है, इनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम इनको 1,500 रुपये फी एकड़ थ्रैशिंग की एडिशनल कॉस्ट की मद में इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगेन छोटे ज़मींदारों के लिए है, बड़े ज़मींदारों को अपने पाँव पे ये शौक बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है उनको कोई सपोर्ट नहीं होगी, ये छोटे ज़मींदारों को सपोर्ट है। और दूसरी इंटरवेंशन ये हो गई जो सूबे खुद से करेंगे। तीसरी इंटरवेंशन पे बहुत बहस मुबाहिसा हुआ, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं चाहूँगा, सबके अलग अलग तजावीज़ थी, और फिर जो जिस पे 1 महीने के लिए कंसेंसस हुआ कि हम इसको आजमा के देखें। सूबों की ये मैं बात बता दूं कि इस पे मुकम्मल एग्रीमेंट नहीं थी, लेकिन ज़रूर एक कंसेंसस करना पड़ता है। अगर वफाक और 4 सूबे और मिल के बात कर रहे हैं और कुछ फ़र्क है कि किसी सोच में, तो एक चीज़ पे आना पड़ता है। तो फिर ये फैसला हुआ कि जी 1 महीने के लिए हम ये ट्राई करेंगे, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। हमने ये फैसला किया है वफाक ने और सूबों ने मिलके, कि वफाक इस चीज़ को एडमिनिस्टर करेगा, पैसे सूबे, मेजॉरिटी पैसे सूबों की तरफ जाएंगे, वफाक भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, इसलिए कि वफाक ने कहा है कि जो हमने ब्लैंकेट सब्सिडी दी है उसमें हमने सूबों से नहीं लिए पैसे, तो वो तो हमने पूरी खुद बेयर की है, लेकिन ये जो टारगेटेड सब्सिडी है उसमें सूबों को पैसे देने पड़ेंगे, और हर सूबे के अपना हिस्सा है। उस डिटेल में मैं नहीं जाता अभी। इंटरवेंशन क्या है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और गुड ट्रांसपोर्ट है, चारों सूबों में इनकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं कि सिंध में कितने ट्रक हैं, कितनी बसें रजिस्टर्ड हैं, कितनी आपकी मिनी बसेस रजिस्टर्ड हैं। इसी तरीके से सूबा पंजाब में कितने हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कितने हैं, सूबा बलूचिस्तान में कितनी है, फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान और AJK। इनको जो बसेस हैं, बसेस में पैसेंजर होते हैं, बसेस या मिनी बसेस में, उनको 1 लाख रुपए महीना, और ट्रक्स को
जो 2 एक्सल के ट्रक्स हैं 70,000 रुपये महीना, और जो बड़े ट्रक्स हैं मोर देन 2 एक्सल्स के उनको 80,000 रुपये महीना वो दिया है। अगेन रजिस्ट्रेशन के नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अंदर भी हमने कहा कि जी सूबों को खुद करने दें, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला ये हो रहा था कि जो छोटे सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसमें रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की ज़्यादा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी गाड़ियाँ चलती नहीं। आपको पता है लसबिला की रजिस्टर्ड बसें, सूबे छोटे सूबों को कॉम्पनसेट करने के लिए कहा गया कि इसको हम नेशनली चलाएंगे ताकि सारे सूबे अपने एक फार्मूला के तहत कंट्रीब्यूट करें। इसमें ज़रूरी क्या है, जो इन्फॉर्मेशन अगेन ये एडमिनिस्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम पैसे ज़रूर वफाक को देंगे, एडमिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट करेगी, डेटा हम देंगे उनको कि जैसे हमारे पास लिखा है 27,297 बसेस हैं टोटल सूबे सिंध में। 2-3 इसमें ज़रूरियात होंगी। बस रोड पे होनी चाहिए। रोड पे कैसे होगी तब पता चलेगा अगर उसने अपना टैक्स दिया हुआ है, तो उसको अपने टैक्स पे अप टू डेट होना होगा। यानी इस वक्त वो गाड़ी सिर्फ रोड पे चल सकती है लीगली जिसने अपना टैक्स जून 2026 तक दिया हुआ है, राइट? यही ना वो। अच्छा, हम उसके लिए टाइम भी दे रहे हैं, इसलिए महीना है ना, ये इंश्योर कर रहे हैं ये पैसे आपको मिलेंगे। ये हम कह रहे हैं कि जी आप अपना टैक्स आके जमा करा दें। अगर 5,000 रुपये टैक्स आपका रहता है वो आप करा दें ताकि आप अप टू डेट हो जाए। जैसे ही आप अप टू डेट होंगे वो डेटा चला जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को कि जी ये बस जो है इसकी सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, ये ओनर के नाम है, ये उसका अगेन उसके लिए भी उसका IBN नंबर वगैरह ज़रूरत पड़ेगी, ये हम वफाक को दे देंगे और वफाक वो पेमेंट उसे कर देंगे। और फिर सुबह जिस तरीके किसी तरीके से एक रीइंबर्समेंट का प्रोग्राम है वो मैं आपको डिटेल्स उसकी मैं आपको नहीं बताना चाहता, जो एंड यूज़र के लिए ना। तो इसी तरीके से ट्रक्स का है, लाख रुपए बसेस के लिए पैसेंजर व्हीकल्स जो भी हैं, और 70,000 रुपये 2 एक्सल के ट्रक, 2 एक्सल से ज़्यादा के ट्रक के लिए 80,000 रुपये। इससे वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी इन्फ्लेशन जो होनी है, कीमतें बड़ी अफरात ज़र बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन कुछ कम होगी। सब लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, मैं हो सकता है इससे फुली तौर पे अग्री नहीं करता हूँ कि ये शायद बेस्ट तरीका ना हो, लेकिन जिस चीज़ पे अग्रीमेंट हुई वो चीज़ है अफरात ज़र इससे जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए ये सपोर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी मैंने देखा पंजाब सूबे में ये ऐलान हुआ है कि जी, इसलिए कि हमें ये भी कहा गया था कि आप अपनी इंटरवेंशंस करना चाहें तो करें, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर रहे हैं। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम एडमिट करते हैं इतनी नहीं है, कम है, तो फ्री करेंगे तो मेजॉरिटी लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ओन्ड जो है उनको तो फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए एक एडिशनल चीज़ जो हुकूमत सिंध करने जा रही है वो ये है, इसीलिए मैंने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को बिठाया हुआ इधर, वो ये है कि हमारे पास चाहे इंटर सिटी यानी शहर के अंदर, चाहे इंट्रा सिटी यानी एक शहर से दूसरे शहर, सूबे सिंध के अंदर, सूबे सिंध के बाहर नहीं, जो यहाँ से कराची से पेशावर बस जाती है वो नहीं, लेकिन जो हमारे पास बसेस और मिनी बसेस, कोचेस, इवन छोटे शहरों में सुजुकियाँ चलती हैं जो बल्क में उठाती हैं। हम इसमें 3 व्हीलर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए कि उनको मैनेज करना हमारे लिए कि उनकी फेयर के अंदर वो कोई प्रॉब्लम ना हो, एक मसला होगा। हम फॉर एग्जांपल एक बस को लाख रुपए मिल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लाख रुपए तो मिल रहा है इस तरीक़ेकार से। हमारे हिसाब से एक शहर के अंदर जो बस चलती है वो दिन में 40 लीटर तकरीबन खर्च करती है, जितना चलेगी शहर के अंदर वाली, शहर से बाहर जो वो ज़्यादा,
उसका अलग हमने रखा है। 40 लीटर का मतलब है डीजल पे तकरीबन 200 रुपये का फ़र्क आया है पर लीटर, यानी दिन में 8,000 रुपये उससे एक्स्ट्रा लगेंगे डीजल के मद में। 8,000 का मतलब है अगर हम 30 दिन उसकी रनिंग ले रहे हैं, कुछ दिनों में कम भी होती है लेकिन हम उसको एवरेज आउट इतना डिटेल में नहीं जा रहे, तो 80,000 रुपये 10 दिन के, 30 दिन के 2,40,000 रुपये, लाख रुपए उनको इधर से मिलेंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है। हम अपनी अलग से स्कीम शुरू करेंगे कि 1,40,000 इस टाइप की बस को और दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने इंश्योर करना होगा कि आपने किराया नहीं बढ़ाना है। आपको कॉम्पनसेट कर दिया ना डीजल के लिए, जो एडिशनल डीजल का खर्चा आ रहा है। तो आज से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सारे बस ओनर्स जो पब्लिक, ये गुड्स के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पैसेंजर्स के लिए कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। गुड्स के लिए उनको 70 और 80,000 रुपये महीना वो एक जनरल मिल रहा है, जिससे जैसे फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कुछ कम होगी इन्फ्लेशन। हर बस को, और फिर जो हम इसमें जो छोटी सुजुकी वगैरह हैं जो छोटे शहरों में चलती हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बैठा है, ये सारे ट्रांसपोर्टर्स को, जो पैसेंजर के ट्रांसपोर्टर्स को कहना है कि आपने किराए नहीं बढ़ाने। इसमें ये ऊबर या टैक्सी ये शामिल नहीं है, इसलिए कि वो थोड़े से शायद गरीब से गरीब आदमी बस में या मोटरसाइकिल पे जाता है। अगेन हम तो चाहते हैं किसी पे ही अफेक्ट ना हो, लेकिन दुनिया के हालात ऐसे कि अफेक्ट आएगा। तो ये छोटी जो गरीब लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं उनको हमने एड्रेस कर दिया कि उनके सारे एडिशनल फ्यूल के हवाले से जो खर्चा आ रहा है वो कम कर दिया, उसको इक्वलाइज कर दिया। और ट्रांसपोर्टर्स के लिए आज ही से अभी बैठ जाएंगे, हो सकता है अभी से कुछ ज़्यादा लियो, लेकिन ये रेगुलेटेड होते हैं। हमारे साथ ये बात करती है, यानी सूबाई हुकूमत के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, और फेड स्टेट करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इंश्योर करेगा, सपोर्ट हम ये दे रहे हैं, ये सबको पता चल जाना चाहिए कि बसेस और मिनी वैन्स, कोस्टर्स, चाहे इंटरसिटी चाहे इंटरसिटी चाहे इंटरसिटी, कराची से हैदराबाद जाने वाली, कराची से मिठी जाने वाली बस भी किराया नहीं बढ़ाएगी। हम उसे कॉम्पनसेट करेंगे। हम ऐसे नहीं कह रहे कि जी आप सारी हिट लें, हुकूमत कॉम्पनसेट करेगी। और ये एडिशनल है जो मैंने बताया वफाक की तरफ से, जो सारे सूबों ने तय किया, वो किया लाख रुपए बस को देंगे। हमारे हिसाब से लाख रुपए पे बस किराया बढ़ाएगी। वो कहेगी जी लाख से मेरा काम नहीं होता। जैसे मैंने कहा, शहर के अंदर 1,80,000 1,40,000 उसे एडिशनल चाहिए। और जो इंटरसिटी हैं उनके लिए एक अलग फार्मूला है, मैं वो डिटेल में नहीं जाता। उनको कुछ ज़्यादा है इसलिए कि उनकी कंजम्पशन फ्यूल की ज़्यादा है। तो हुकूमत सिंध की तरफ से ये पूरी कोशिश, और इंशाल्लाह ताला में से इम्प्लीमेंट करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़े, डिस्पाइट इतना बड़ा जंप फ्यूल प्राइसेस में आया है। इसलिए कि हम डायरेक्टली इन ओनर्स को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, और अपने जो गरीब से गरीब तक हमारा सेगमेंट है लोगों का, उनको सपोर्ट करें डायरेक्टली। इसलिए कि वो, हम ये भी नहीं चाहेंगे ना कि जी हमसे पैसे लेके और किराए बढ़ा दें। अब ये इंश्योर करना है कि इनके किराए ना बढ़े। इसमें मैं आपकी मदद भी चाहूँगा कि कहीं ऐसी चीज़ें होती है तो रिपोर्ट करें, ताकि उसको हम इंश्योर करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़े। तो ये तीसरी सपोर्ट जैसे मैंने कहा कि हमने की। चौथी सपोर्ट जो वफाक कर रही है कि रेलवे के लोअर जो टियर्स हैं उनके किराए नहीं बढ़ा रही। जस्ट टू समराइज, ये जो टू व्हीलर्स की फुल सपोर्ट, और उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। हुकूमत खड़ी है, परेशानी सबको होगी, बड़ी मुश्किल वक्त है, लेकिन उनके लिए हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये
जो है फ्यूल की सपोर्ट हम आपको कर रहे हैं ताकि आपकी फ्यूल के मद में ज़्यादा खर्चा ना हो। छोटे फार्मर्स जो उनको एडिशनल अचानक खर्चा आ गया तो वीट जब थ्रेशिंग कर रहे हैं उस वक्त उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ सबको कि आप अपनी थ्रेशिंग करें। आपको 1500 रुपये फी एकड़, जिसके 25 एकड़ तक वीट ग्रोअर्स हैं इसलिए उन्हीं को ज़रूरत पड़ रही ना, मिलेंगे। हम आगे भी फार्मर्स के लिए, इसलिए कि अभी सोइंग का सीज़न भी शुरू हो रहा है, उसमें भी ट्रैक्टर, तो अब एक तो होगा कि जी कीमतें एडजस्ट होंगी अगर कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन हम उस सपोर्ट के लिए भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम सोच रहे हैं कि वो बेस्ट कैसे होगा। मैं ख़त्म कर लूँ बस ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो है, बड़ी पैसेंजर बसेस ट्रक्स, उनको बसेस सारे ₹1,00,000 महीना वफाकी हुकूमत की तरफ से मिलेगा जब वो पूरे करेंगे। ये अच्छा वो कंडीशंस पूरी करनी है ना कि आपके नाम पे हो, टैक्स पेड हो, ये सारी चीज़ें करनी है, ये इंश्योर करें। मोटरसाइकिल्स भी, मोटरसाइकिल को टैक्स तो नहीं होता कोई, वन टाइम टैक्स होता है उनका। ट्रांसफ़र हम माफ़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र फ़ी। हमारी एक्साइज डिपार्टमेंट सैटरडे संडे खुली रहेगी, जिसने ट्रांसफ़र करानी है वो कराएं। तकालीफ ज़रूर होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा स्मूथ हो जाएगा, बड़ी होंगी, लेकिन इसमें मसले मसाइल आएंगे, उनको हम फेस करेंगे। हम सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने गरीब तबके के साथ हैं, उनको सपोर्ट करें। चौथा, जो ट्रक्स और लार्ज व्हीकल्स की जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि जो महंगाई आनी है उसमें कुछ कमी आएगी। ये मैंने आपको ज़रा क्लियर करना था, इसलिए कि आज सुबह मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए पेट्रोल पंप्स पे, कि जब ऐलान हुआ कि जी 100 रुपये फ़ी लीटर आपको कम दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमसे तो पूरे ले रहे हैं। तो ये पेट्रोल पंप वाले नहीं, वो डायरेक्टली आपको पैसे मिलेंगे, इसलिए हम पेट्रोल पंप्स को मैनेज नहीं कर सकते कि वो सही तरीके से आपको दें, कल को ना दें। आप उनसे ना लड़ें झगड़े। 2,000 रुपये आपको महीने के मिलेंगे, जो कि 20 लीटर के बराबर होंगे 100 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से। तो ये और फिर बसेस का भी मैंने आपको बता दिया, फार्मर्स का भी बता दिया।